Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am CA Neha Datta. और आज ये ऑडियो नोट दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी क्योंकि ये एक्टिविटी मैंने भी करी है और मैंने काफ़ी करा है इसको लास्ट 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा यूज़ करा है इसका एंड इट हेल्प्ड मी इन स्टेइंग काम टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो आज मैं आपको भी ये चीज़ बताना चाहती हूँ और प्लीज़ इस नोट को नॉर्मल स्पीड पर सुनना, उसकी स्पीड मत बढ़ाना बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फील दैट वाइब अलॉन्ग विद मी। Okay, so on that note, let's get into this audio. Forgiveness. Forgiveness is freedom. बहुत लोगों से मैंने बात करी अभी पर्सनल मेंटरिंग के टाइम पर एंड आई गॉट टू नो हम सब ने कहीं ना कुछ होल्ड करके रखा है, या तो अपने अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट। बिफोर द न्यू ईयर, बिफोर वी एंटर इनटू न्यू ईयर, I want you to release all what we are carrying deep within ourselves. तो मैं इसको 3 चीज़ों में बाइफोकेट करूँगी इसको फॉरगिवनेस को। पहला कि जो भी पूरे साल में हुआ, कहीं ना कहीं किसी ने हमें कुछ ऐसा मीन कहा या हमारे साथ कोई कुछ ऐसा बिहेव करा जिससे हम हर्ट हुए और हमने उसको अभी भी होल्ड करके रखा है। दैट कुड भी हमें किसी का कोई एक्शन पसंद नहीं आया, किसी ने कोई टॉन्ट करा हमें और वो हमें हर्ट कर गया और हमने अभी तक उस चीज़ को होल्ड करके रखा है कि कोई कैसे हमें ऐसा कह सकता है या उन्होंने ऐसा क्यों बिहेव करा, वैसा क्यों बिहेव करा। तो चाहे ये आपके साथ आज हुआ हो, कल हुआ हो, लास्ट वीक हुआ हो, लास्ट मंथ हुआ हो या आज इस मोमेंट से पहले कभी भी हुआ हो। सो आई वॉन्ट यू टू फॉरगिव दैट सोल, फॉरगिव दैट पर्सन। पर किसी ने हमें कुछ मीन कहा, कैसे हम उसको माफ़ कर दें। तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं उस सोल को माफ़ करती हूँ क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने जो भी बिहेव करा वो उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करा। उनका जो एनवायरनमेंट है, उनकी जितनी समझ है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने उसके हिसाब से बिहेव करा एंड दे आर नॉट बाउंड टू बिहेव एज़ पर मी। तो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उन्होंने वैसा बिहेव करा। इट्स ओके, मैं समझती हूँ इस बात को, तो मैं उन्हें माफ़ करती हूँ। मैं उन्हें अपने सारे थॉट्स से फ्री करती हूँ। राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट किसी ने मुझे कहा, मैं हर्ट हो गई, मुझे बुरा लगा, पर मैं उन्हें अभी के अभी उन्हें माफ़ करती हूँ। जो हो गया हो गया, वो जहाँ हैं, जिसके साथ हैं, बहुत खुश रहें, मैं उन्हें माफ़ करती हूँ। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को अपने दिमाग में स्पेस देकर रखूँगी तो कहीं ना कहीं ये मुझे ही अफेक्ट करता रहेगा। तो मैं उन्हें, उस सोल को माफ़ करती हूँ, वो जो भी इंसान हो चाहे और उन्हें जो भी कोई एक्ट कराओ। सो आई फॉरगिव दैट पर्सन, आई फॉरगिव दैट सोल। तो ये है पहला फॉरगिवनेस कि हम दूसरे को फॉरगिव करते हैं। और सेकंड चीज़ कि ऐसा नहीं है कि किसी ने ही मुझे हर्ट करा होगा, ऐसा भी बहुत बार हुआ होगा कि मैंने किसी को हर्ट करा होगा, शायद इंटेंशनली, शायद अनइंटेंशनली, नोइंगली या अननोइंगली। और जब भी कभी वो इंसान मेरे बारे में सोचता होगा तो उसको वो चीज़ याद आती होगी कि उसने मुझे हर्ट करा था। तो मैंने नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली बोल कर या सिर्फ अपने एक्शन से, या मैं अगर किसी के लिए जेलसी फील करा, मैं किसी को देखकर इनसिक्योर हुई, तो ये सब फीलिंग्स के लिए आई ऑल्सो सीक फॉरगिवनेस। आई हैव टू सीक फॉरगिवनेस ऑल्सो। तो पहले मैंने किसी को माफ़ कर दिया, जिसने भी आज तक मुझे जो भी कहा, कुछ भी बात हुई, मैंने उन सब को माफ़ कर दिया। और अगर मैंने किसी को कुछ कहा तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। सो डियर सोल, whosoever is this, मैंने अगर किसी को इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, नोइंगली या अननोइंगली अपने किसी भी एक्शन से हर्ट करा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो सीक फॉरगिवनेस, forgive others and seek forgiveness. And the third thing is, मैंने बहुत देखा है कि पूरे साल में बहुत ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं गई और हमारे अंदर अभी भी वो गिल्ट है, वो रिग्रेट है कि हम अपना बेस्ट दे सकते थे, हमने नहीं दिया, अगर हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। आई वॉन्ट यू टू फॉरगिव योर सेल्फ। इट्स ओके, वॉट हैपेंड हैज़ हैपेंड। वॉट एवर हैपेंड इन 2021, you cannot go back and change even a single thing. So why to feel bad for that? Forgive yourself. Forgive yourself for everything. कोई अगर आपने ऐसा डिसीजन लिया जो आपको लगा कि ये नॉट सो गुड डिसीजन है, बाद में आपको रियलाइज़ हुआ, माफ़ कर दो खुद को, कोई बात नहीं।
अगर आपने पीछे आपको लगा कि इस साल में या पिछले किसी भी साल में अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी ऐसा करा जो अब अप्रोप्रिएट नहीं लगता आपको, या लगता है काश मैंने वो ठीक कर दिया होता, तो अब आप पीछे जाकर कुछ भी नहीं बदल सकते. फॉरगिव योरसेल्फ, इट्स ओके. हो गई गलती, हो गई, आगे से उसको मत करना, पर अभी खुद को माफ़ कर दो. जो हुआ जैसा हुआ वो हो गया. लेट इट बी नाउ. आई वॉन्ट यू टू एंटर इन 2022 with so much of love, so much of affection deep within and with so much of enthusiasm. तो वहाँ पर गिल्ट का कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए और ना ही हेट्रेड का किसी और के लिए. तो सबको माफ़ कर दो, जो हो गया हो गया, कोई बात नहीं. हर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिहेव करता है. अगर पूरे साल में किसी ने भी आपको हर्ट करा हो, फॉरगिव दैट पर्सन. सीक फॉरगिवनेस. अगर आपको लगा आपने किसी के साथ गलत करा तो कोई बात नहीं, सीक फॉरगिवनेस और ख़ुद को भी माफ़ कर दो. फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम. आप अननेसेसरी मेंटल स्पेस में रखोगे किसी को, उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है. सो वाई टू वेस्ट योर एनर्जी ऑन दीज थिंग्स. सो एंटर इन 2022 with so much of enthusiasm. So do this, seek forgiveness from people. आपको बाहर जाकर किसी से forgiveness लेने की ज़रूरत नहीं है. Just sit, calm yourself and just अपने दिमाग में सिर्फ दूसरे इंसान को सॉरी बोलो. किसी को सॉरी बोल दो और किसी से माफ़ी मांग लो, किसी को माफ़ कर दो. Life will be pretty sorted. That's all for this one. See you soon in the next one. Till then, bye-bye.